9 बजे मैंने समाचार के लिए टीवी खोला। पहला काम यही होता है, टीवी खोले, समाचार देखे क्या हुआ देश दुनिया में। तो पहला समाचार आया कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो सीबीआई वाले को बुला ही रहा था कि भाई राजनीति में अब संजय सिंह और सिसोदिया ही रह गए हैं, आओ इनको जल्दी से निपटाओ। और सिसोदिया का मामला निपटाने के लिए सीबीआई आ गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता था कि इसके पास मटेरियल है, जिस दिन छापा पड़ेगा ये लंबा जाएगा, उसके बाद बिल्कुल मैदान साफ रहेगा, मैं यहाँ पर अपना खड़ाऊ रख दूंगा और पंजाब में जाकर मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री की स्थिति साल 6 महीना में मुझे खराब कर देनी है। तो यहाँ बीबी राज करेगी, वहां मैं राज करूंगा। रास्ता साफ कर रहा है तो एज यूजुअल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या हो, उस पर आपके चर्चा कर रहा हूं, उस पर कुछ बातें बताता हूं, क्योंकि मेरा तो कहना ही है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताता, समझाता, दिखाता हूं जो कहीं और होता नहीं और ना ही होने दिया जाता है। मित्रों, सवेरे से आप सब भी टीवी पर देखे ही होंगे, मनीष सिसोदिया के घर छापा पड़ा है। आम आदमी पार्टी का 2 कौड़ी का प्रवक्ता से लेकर के केजरीवाल का ठुल्ला तक, मैं दोबारा से क्षमा मांगूंगा आपसे, केजरीवाल से नहीं, ठुल्ला केजरीवाल कहता है, मैं नहीं कहता। वो अपने लोगों को कहता है कि हमारे यहाँ ठुल्ले भी हैं और हम अपने ठुल्लों को भेज दें। वो भाजपा के बड़े नेता के बराबर का है, बड़ा है, तो वो किसको ठुल्ला कहता, मतलब वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को ठुल्ला कहा है। अपने लोगों को भी कहा है सार्वजनिक बयान पर कि भाजपा क्या बात करेगी मुझसे, हमारा एक साधारण ठुल्ला उनके ऊपर है। तो मैं उनकी ठुल्लों की बात कर रहा हूँ केजरीवाल के शब्दों में। मेरे लिए तो कोई भी आदमी जनप्रतिनिधि, जननायक, समाज सेवी, आदरणीय पर्सनालिटी है, क्योंकि समाज सेवा कितना मुश्किल काम है। हम लोग जानते हैं, लोगों को संतुष्ट करना और लोगों को उसके मन की बात समझाना, बताना और अपना बात उसके दिमाग में बैठाना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो करते होंगे उन्हीं को पता होगा। तो मेरे लिए तो हर जननायक, जनसेवक आदरणीय है। अब केजरीवाल के लिए ठुल्ला है तो केजरीवाल जाने, चूंकि मामला केजरीवाल के पार्टी का, इसीलिए मैंने ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। तो केजरीवाल के आधिकारिक प्रवक्ता लेकर के ठुल्लों ने जो टीवी चैनलों पर अखाड़ा जमाया, उसमें एक ने भी, हाँ मीना जी को प्रणाम, एक ने भी सीबीआई के रेड्स पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम तो स्वागत किए हैं, मनीष सिसोदिया ने स्वागत किया है, केजरीवाल ने स्वागत किया, हम भी स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी है और जैसे मोदी जी सवेरे 7 बजे वो खबर पढ़े हैं, वैसे ही उन्होंने सीबीआई को फोन किया और सीबीआई का छापा पड़ गया। मतलब उनको ऐसे लग रहा है जैसे सीबीआई वाले अपने ऑफिस में रात भर बैठे हुए थे और सवेरे इंतजार कर रहे थे कि कब उनका फोन आए और कब वो जाए। इन सब बातों को देख करके 2 बातें स्पष्ट हो गई। स्पष्ट ये हो गई कि मनीष सिसोदिया, अरे आदरणीय ब्रिजेश भाई को नमस्कार। अमेरिका में तो अभी दिन का होगा दोपहर, आप ही के अमेरिका के खबर पर आज दिन भर भारत में खबर चलता रहा। ब्रजेश भाई आपके यहाँ क्या छपवा देते हैं, हमारे केजरीवाल उसी को इंडोर्स कर रहा है, हालांकि मैं उस पर आऊंगा। मित्रों, ब्रजेश जी हमारे अमेरिका से हमको देख रहे, अपना आशीर्वाद दे रहे। आप अमेरिका में जो अभी निवर्तमान राष्ट्रपति हुए उनके पार्टी के हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। वीरों की धरती, जवानों की देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश के महापवित्र धरती, जो आज बलिया बलिदान दिवस की धरती के लाल अमेरिका में जा करके झंडा गाड़े हुए हैं, ये वंदनीय है मेरे लिए, आदरणीय है, मेरे बड़े भाई है, इसलिए प्रार्थनीय है मेरे लिए। ब्रजेश भाई का नमस्कार। तो मित्रों, वो ये छापा पर चर्चा नहीं आने दिया। उसने न्यूयॉर्क टाइम्स से छापा पर बात की। वो एक गलीज टाइम है, उसको खलील टाइम बोलते हैं शायद, लेकिन भारत के मामला में वो एक गलील है और एक गलीज है। न्यूयॉर्क टाइम्स के उस पत्रकार को जिसने उस खबर को छापा है, आप उसका, हाँ न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया, हाँ मैं वो कहने वाला था, आपने लिख दिया, बिल्कुल मैं वही कहने वाला था, उस पत्रकार का नाम भी रखने वाला था। उस पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है वो साउथ एशिया का हेड है। भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान पर रिपोर्टिंग करता है। उसने आज तक भारत के किसी भी स्टैंड का समर्थन नहीं किया है और भारत के मनरेगा कार्यक्रम का विरोध किया। भारत में कोविड में दुनिया उसकी तारीफ की, वो उसने उसको विरोध किया। मतलब भारत के हर काम को, भारत सरकार कर्जा माफ कर दे उसका विरोध करेगा, भारत सरकार रेल लाइन बिछाए उसका विरोध करेगा, भारत सरकार लंबी सड़क का जाल बिछाए उसका विरोध करेगा, सड़क पर जहाज उतार, मतलब उसका काम है सुबह उठ के भारत का विरोध करना।
अब केजरीवाल की तारीफ कर रहा है, ये चिंता का विषय है, मेरे लिए तो है, क्योंकि मैं शुरू से एक ही बात रट रहा हूं, मेरा मोदी जी से मुलाकात नहीं होना संभव हो पा रहा है, और मेरे इस वीडियो को मोदी देखते हैं कि मैं नहीं कंफर्म हूं। हालांकि मैं प्रधानमंत्री को टैग करता हूं, उनके हलकारे लोग या कार्यकर्ता अफसरान जरूर देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी एक काम कर दे छोटा सा, अरविंद केजरीवाल के अमेरिकी यात्रा, अमेरिकी संबंध, अमेरिकी फंड और अमेरिका से आदान प्रदान की जांच का मामला सार्वजनिक कर दे, पता चल जाएगा कि न्यूयॉर्क टाइम ने अरविंद केजरीवाल की खबर को क्यों प्रमुखता से छापा, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी विदेश मंत्रालय के एक साधारण प्रवक्ता को ले आकर के बुला दे और बता दे कि अरविंद केजरीवाल 26 जनवरी के राष्ट्रीय त्योहार पर बोट क्लब पर कमल ओढ़ करके धरना देने का जो काम किया था, रात भर जगह किया था, रजाई में वातानुकूलित रजाई ओढ़ करके, उसके कुछ दिन पहले वो अमेरिका की दौरा से आया था और क्या बात उससे हुई थी। जब जब अमेरिका का दौरा किया केजरीवाल ने, तब तब उसने भारत के संवैधानिक संस्थाओं का विरोध किया। इन सब बात का खुलासा हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि नवभारत टाइम्स ने केजरीवाल की तारीफ क्यों की। खलील टाइम ने भी किया है, वो हमेशा से अलकायदा का प्रश्रय देने वाला अखामार है, मुस्लिम ममालिकों का खसम खास है और भारत में हिंदुओं का दुश्मन है। मुस्लिम हिंदुस्तान में खतरे में है और मुसलमानों के हर हक को मारा जा रहा है, ये खलील टाइम और खलीफा न्यूज दिखाता रहता है। उसने केजरीवाल का तारीफ किया, देख लिया जाए कि तारीफ किसने किया है। मतलब सवाल ये है कि जो आदमी दारू पीता है वो कहता है यार कल पिए थे का खुशबू अभी तक है, और जो नहीं पीता यार मुंह भग रहा है, यार तेरा बदबू आ रहा है, दारू पिया था, सोच के अंतर है। केजरीवाल का समर्थन न्यूयॉर्क टाइम कर रहा है जो एंटी नेशनलिस्ट है, भारत का घोर विरोधी है, और खलील टाइम कर रहा है जिसका एक सूत्र कार्यक्रम है कि भारत में मुसलमान खतरे में है और भारत में मुस्लिम हितों की अनदेखी कर रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश रचा जा रहा है। उसने अरविंद केजरीवाल का समाचार छापा है। अब दूसरा क्या है वो चीज मैं बड़ा बढ़िया से समझता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है, आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी, अशोक चौबे जी, ब्रजेश भाई, ये सब लोग जो रोज रोज मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं वो इस चीज को समझेंगे। मित्रों, ये जो मैं आपको फेसबुक लाइव 10 बजे लगा रहा हूँ, ये समाप्ति के तुरंत बाद मैं इसी चैनल को यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। मेरे यूट्यूब राकेश सिंह परमार पर ये मिलेगा। उसके बाद ये कम से कम 150-200 जगह यही वीडियो शेयर होती है। कुछ आप लोग शेयर करते हैं, आदरणीय लोग शेयर करते हैं, और कुछ मैं शेयर करता हूं, वीडियो वही होता है। मित्रों, मेरे ही तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक खबर को स्क्रिप्ट किया, उसने किया, किसने का मतलब नहीं है। अब वो संदेह क्यों हो रहा है वो जान लीजिए। खबर को स्क्रिप्ट किया और वही सेम फोटो, सेम आर्टिकल, सेम वो लड़का जो पासवान है उसकी स्टोरी खलील टाइम में भी छपा है और न्यूयॉर्क टाइम में भी छपा है। सबसे बड़ी बात है कि जो स्टिल फोटो लगता है वो भी एक ही फोटो था, दूसरा फोटो नहीं था। मतलब एक ही प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ या मेल से मेल किया हुआ खबर न्यूयॉर्क टाइम को भी गया है और खलील टाइम को भी गया हुआ है। फोटो भी अलग है, अलग नहीं है। और सबसे मजे की बात है कि वो जो फोटो छपा गया है वो दिल्ली सरकार के किसी स्कूल का नहीं है, वो मॉडल टाउन के मदर मेरी स्कूल का है, क्रिश्चियन स्कूल है। और क्रिश्चियन स्कूल के मेमोरियल कार्यक्रम का वो फोटो है जो वहां पर छपा हुआ है। सबसे बड़ा संदेह तब पुख्ता होता है जब भारत में दिन में टीवी डिबेट होती है और अमेरिका में रात होता है, क्योंकि 12 घंटे का अंतर है। अभी जैसे हमारे यहाँ 10 बज रहा है तो 11:30 12 बजे का दिन होगा वहां। तो जब जब भारत में 12-1 बजे दिन हुआ था उसको तो वहां रात के 12-1 बजा होगा। न्यूयॉर्क टाइम ने ट्वीट करके बताया है कि हमने तथ्यों के आधार पर खबर छापा है। मतलब अमेरिका में गहरी नींद में उठ करके न्यूयॉर्क टाइम ने भारत का समाचार चैनल देखा और देखा कि यहाँ पर डिबेट चल रही है तो उसने ट्वीट कर दिया। ये और पुख्ता प्रमाण है कि ये सब खेल क्या है और कैसे है, ये बताने की जरूरत नहीं। खैर, समाचारों के विषय में मैं भी जानता हूँ, थोड़ी बहुत हमें भी जानकारी है, तो इस पर जितना कम बोला जाए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि मेरा मानना है कि कई मुद्दों पर कम बोलना ज्यादा समझना होता है। अब आते हैं मुद्दा पर, जिस मुद्दे पर ये छापामारी हुई है, थोड़ी देर उस बात पर, क्योंकि जब तक वो बात नहीं कहेंगे फिर
मतलब नहीं रह जाएगा। मित्रों, मैं दिल्ली में ही रहता हूं, तब भी दिल्ली में था जब हम सब शॉक्ड रह गए जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दारू की दुकान खोली। उसके एक दिन पहले मैं अपने घर से ही समाचार चैनलों पर जुड़ता हूं, क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से जूम पर, स्काइप पर, स्ट्रीम यार्ड पर कई तरह की सॉफ्टवेयर आ गया है जिससे आप सीधे समाचार चैनलों पर जुड़ सकते हैं। जो लोग मेरे को समाचार चैनल पर देखते होंगे वो यही मेरी पृष्ठभूमि है, पीछे ये मेरे स्टूडियो वगैरह रखे होते हैं। बताइए, इसी फ्रेम में यहीं पर बैठ करके मैं अपने चैनल पर भी बोल रहा हूँ और समाचार चैनलों पर भी बोलता हूँ। लोकेशन यही रहता है, यहीं से बोलता हूँ। मैं था, हम लोग भी चर्चा ही कर रहे थे ब्रेक में, तब तक एंकर ने बोला कि परमार जी, हाँ एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसको रोक दिया जाए। समाचार चर्चा किस पर हो रही थी पहले जान लीजिए। चर्चा हो रही थी और दो डॉक्टर थे, एक मेदांता के डॉक्टर थे, एक एलएनजेपी के डॉक्टर थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक मैं था, 4 लोगों का था। कोरोना पे कैसे डील किया जाए इस पर चर्चा हो रही थी कि उचित दूरी बनाकर रखिए, जरूरी है 2 फुट नहीं 6 फुट की दूरी बनाइए, मास्क पहनिए, मास्क आप डबल पहना करिए, एक सर्जिकल मास्क को उसके ऊपर N95 मास्क पहनिए, सर पर कैप लगाइए, हाथ को 4-4 बार धोइए, वगैरह वगैरह वगैरह। इतना करिए तब जाकर के कोरोना से बचेगा। इसका अभी जब 1 मिनट का ब्रेक हुआ, एंकर ने बोला हमारे जो ईयरफोन लगा होता है वो आप लोग नहीं सुनते, हम सुनते हैं। वो जो बात करते हो कि ईयरफोन में बोलता हूँ हम ही सुनते हैं, आप नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो जो जिसको थ्रू करेगा, एयर करेगा, वही सुनेगा। बोला परमार जी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। क्या न्यूज है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दिल्ली सरकार ने दारू का ठेका खोल दिया है। अरे अभी दिल्ली सरकार का केजरीवाल एक फ्रेम पे आ रहा है कि कोरोना नियमों का पालन कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, इंजेक्शन जरूर लीजिए, और अभी दारू की दुकान खोलिए कैसे? पक्का न्यूज है, बोले बिल्कुल पक्का न्यूज है, फ्लैश होने लगा भाई। मैं भी अपने चैनल पर इस बात को रोक करके चलाऊंगी। मैं बोले यार तुम जो अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज है चलाओ, तुम्हारा काम है, लेकिन इसकी सत्यता आ गई। फिर उसने कहा कि परमार जी अपने मोबाइल पर भेज दिया, सरकार का आ गया, सरकार की तरफ से बयान, आप नोटिफिकेशन आपकी कॉपी पर भेज दिया है। मैं अपने मोबाइल पर देख रहा हूँ यार ये तो साला ये क्या हो गया, सब लोग शॉक रह गए। फिर वो मामला बंद हो गया, वो यही फ्लैश होने लगा। शाम को मैंने फेसबुक लाइव लगाया और मैंने कहा था कि क्या केजरीवाल ने कोशिश किया है कि भाई अगर कोरोना ने पूरी जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया तो मैं कुछ करूं दारू की दुकान खोल करके, क्योंकि इससे कम्युनिटी स्प्रिट का खतरा होगा और अचानक 1-2 लाख लोग एक साथ मरेंगे। क्या इस तरह की कोई साजिश केजरीवाल कर रहा है क्या? क्योंकि बार बार नसबंदी कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह का कोई कार्यक्रम ही मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था। एक आदमी मेरे को फोन करता, क्या आगे से मरने होने की बात करो यार, आजकल जहां देखो लोग मर रहे हैं और आप भी ये बकवास कर रहे हो। मैं बोला मैं नहीं करूँ भैया, केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली को, जिसको आप लोगों ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे करके सरकार बनाया हुआ है। तो वो उसी मामले का ये हो रहा है। अब जो केजरीवाल और केजरीवाल के पूरे लोग आज दिन भर कार्यक्रम करें, उस बातों पर थोड़ी देर आपका प्रकाश डाल देता हूं। असल में केजरीवाल के विषय में कुछ बातें आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहला बयान जो दिया सार्वजनिक, जिसको हंगामा हुआ, वायरल हुआ और सब लोगों ने देखा, सर्वाधिक देखने वाली तत्कालिक वीडियो थी, वो ये था कि इस कुर्सी में ही कुछ है, जो आदमी इस कुर्सी पर बैठता है वही खराब हो जाता है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि बच्चे मर जाएं, बच्चों की सौगंध, हम कुर्सी पर कभी नहीं बैठेंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे। उसके 3 दिन बाद बोला कि अब हम राजनीति करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद बोला कि अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा। कसम हाथ हटा के तुरंत ही समर्थन लिया। उसके बाद बोला कि देखिए मेरे मंत्री से पहले टिकट की बात करता हूं, केजरीवाल ने बोला कि सीट खाली छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा जल और शुद्ध गाय का, सांवरी वर्ण वाली गाय जिसका भगवान कृष्ण दूध पीते हैं, आज उनका जन्माष्टमी है, जन्मदिन है, जो भगवान कृष्ण श्यामल वर्ण गाय का दूध पीते हैं, उस गाय का दूध का धुला हुआ अगर कैंडिडेट नहीं मिलेगा, सीट खाली छोड़ दूंगा। और उन्होंने 70 कैंडिडेट चुनाव किए। अब 70 कैंडिडेट में आपको 2-4 वानगी बता देता हूं, बाकी का तो मतलब कार्यक्रम ही अब आधा घंटा मेरा हो गया, मैं एक्सटेंशन पर चल रहा हूं। उसने ऐसे आदमी की छटाई की जिसको कानून मंत्री बनाया, उसकी कानून की डिग्री फर्जी थी, वो फर्जी वकालत करता था दिल्ली में।
राशन मंत्री उसको बनाया जिसने एक महिला का राशन कार्ड बनाने के लिए बोला कि आपको हमारे साथ हम बिस्तरी होना पड़ेगा। उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। केजरीवाल अंततः उसको कहता रहा कि नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। जब उस आदमी ने खुद स्वीकारा तब जाकर उसको पार्टी से निकाला। फर्जी डिग्री वाले के विषय में सार्वजनिक बयान दे करके कहा कि भाई साहब देखो, मैं कह रहा हूं, मैंने डिग्री जांच ली है और इसका डिग्री बिल्कुल पक्का है। जब अदालत ने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप कौन से कॉलेज में पढ़े, हमको कॉलेज लेकर के दिखा दीजिए, वो कॉलेज नहीं दिखा सकता कि कौन से कॉलेज में पढ़ा जहां का डिग्री लाया था, पढ़ा होता तब ना, तब जाकर के उसको हटाया। उसका मतलब कई है, मतलब कितना बात करूं, 70 के 70 ही कन्विक्टेड थे और 70 के 70 ही छटे हुए थे। अब आते हैं केजरीवाल के कुछ कामों पर। मित्रों, दुनिया में वाहिद ही केजरीवाल ऐसा आदमी है जिसके पास अभी भी स्वास्थ्य मंत्री ऐसा आदमी है जिसने भारत के न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से बोला है कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा याददाश्त खत्म हो गया है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई है, मुझे अब कुछ याद नहीं रहा है, कुछ देर बाद मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मेरा नाम सत्येंद्र जैन है कि अमिताभ बच्चन है, इसीलिए मुझसे कुछ पूछताछ न की जाए, मैं सब कुछ भूल चुका हूं। केजरीवाल उसको मंत्री बनाए हुए है देश में भूले हुए आदमी, मतलब जिसको पागल कहेंगे, मतलब भूला हुआ, जिसका यादाश्त खत्म हो गया, मतलब क्लीन शैम्पट हो गया ना, उसको मंत्रिमंडल में कंटिन्यू रखे हुए है, इसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्रिमंडल के लिस्ट से अभी तक सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी, टर्मिनेटिंग या इस्तीफा नहीं हुआ है, जेल में बंदे बेचारा 3-4 महीने से, अब तक जेल से ही मंत्री हैं, उनको हटाया नहीं गया है और उन्होंने ही बयान दिया है। ये मैं नहीं कर रहा, बार बार मैं कह रहा हूं कि मेरे बातों को ये मत करना, राकेश परमार बकवास कर रहा है, रात के 10 बजे झूठ बोल रहा है। ये शपथ पत्र एफिडेविट पर अदालत में 164 के बयान के अंतर्गत बोला है सत्येंद्र जैन ने कि मेरा याददाश्त प्रॉब्लम है, खत्म हो चुके, कोरोना की वजह से मैं पागल हो चुका हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहा, इसलिए मैं कुछ बताऊंगा नहीं। हालांकि ये याददाश्त तो अब मनीष सिसोदिया का भी होने वाला है, संजय सिंह का भी होने वाला है और लोगों का भी होने वाला है। अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे सबका याददाश्त प्रॉब्लम करा करके जेल में डलवाएगा। साजिश के तहत केजरीवाल ने मंत्रिमंडल में कोई सदस्य पोर्टफोलियो नहीं रखा है कि सबसे बेईमानी कराऊंगा और सबको बंद करा करके एक छत्र आम आदमी पार्टी का नेता बनूंगा। जो साजिश उसका सफल होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल को याददाश्त प्रॉब्लम की समस्या नहीं है, क्योंकि उसे याद है कि मैं किसी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हूं, मैं मंत्री नहीं हूं, सब मंत्री अलग अलग लोग हैं, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहेगा कि क्या करे, सारे के सारे पागल निकल गए, सबका याददाश्त प्रॉब्लम आ गया, इसीलिए मैं खुद को नेता घोषित कर दिया, बाकी तो ठूले मैंने बता रखा है। ये है मनीष सिसोदिया के छापे की पृष्ठभूमि, जिसमें केजरीवाल जब जब कहता है कि मेरा आदमी अकंठ ईमानदार है। केजरीवाल के आज सारे लोगों ने दो ही बात कहा कि न्यूयॉर्क टाइम में छपे खबर को देख करके मोदी परेशान हो गए और बुलाए, और दूसरा कि लोकप्रियता में प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला 24 में एकमात्र आदमी केजरीवाल है, इस वजह से मोदी परेशान है। लड़ाई छापा मनीष सिसोदिया में पड़ा है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कैंडिडेट हो गया। मतलब सवाल यह है कि किसी पूछा जाएगा भाई साहब आपके पिताजी का नाम क्या है, बोला नहीं मेरे फूफा विधायक है। नहीं आपके बाप कौन है, नहीं मेरे मामा जी दरोगा है। अरे तेरा बाप कौन है, बाप नहीं हो, मैं फलाने गांव का रहने वाला हूँ। बाप के नाम पूछी जा रही, पूरी रिश्तेदारी बना रहा है। मनीष सिसोदिया पर छापा है, सत्येंद्र जैन कन्विक्टेड होकर के जेल में सड़ रहा है अभी आज रात में। हालांकि जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया गया था, अब कर लिया गया होगा, क्योंकि 12-13 घंटे की जांच का मतलब है कि गिरफ्तारी भर का मटेरियल सीबीआई के पास आ गई होगी और ये सीधा सीधा गिरफ्तारी का मामला बनता है। कानून का छोटा विद्यार्थी होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि गिरफ्तार होगा, क्योंकि ये स्लॉट पूरा का पूरा केजरीवाल ने तैयार किया है। इसमें मनीष सिसोदिया फंस गए हैं क्योंकि केजरीवाल ने उनको फंसा दिया है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी में संजय सिंह और ये दो आदमी रह गए हैं। संजय तो कभी भी फंस जाएंगे, क्योंकि संजय पर तो बहुत केस है, 5 वो तो सिंपल फोन कॉल पर होंगे। मनीष सिसोदिया जो कि पत्रकार था, गद्दार था, वफादार था, भौकाल वाला आदमी था, इस चीजों को समझने वाला आदमी था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क था केजरीवाल के लिए। हालांकि वो महीनों दिन से कह रहा था कि अगला लड़ाई, अगला छापा, अगला छापा, अगला छापा। तो मित्रों, एक चीज जो मतलब जो फाइनल निचोड़ है कि आप एक बात जान लीजिए कि केजरीवाल जिस चीज को
फोर्सली मना करेगा मतलब वो चीज हाँ है, वही होने वाला है। ये केजरीवाल के अब तक के बयानों से साबित हुआ है। दारू की स्थिति में दिल्ली में था, कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक सरकार के द्वारा हुई थी, अब जाके पता चला कि वो घूस की वजह से हुई थी। तब हम लोगों ने समझा था कि शायद एक साइज की कमाई नहीं हो रही है, सरकार के पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, इसीलिए दारू का ठेका खोल करके कमाई करना चाहती है। लेकिन अब जो बात खुल के आया कि नहीं, उनका मतलब खुद का कमाई करना था, दिल्ली वासी जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं था। तब जाकर अफसोस होता है कि कैसे लोगों ने उसको वोट दे दिया। मुझे संतुष्टि है कि मैंने वोट नहीं दिया, हालांकि मैं दिल्ली का वोटर भी नहीं हूं, लेकिन होता तब भी नहीं देता, क्योंकि मैं केजरीवाल जैसे लोगों को जानता हूं। मित्रों, अंत में एक बात जरूर कहूंगा, ये जो हो हल्ला हो रहा है आजकल, सारे एंटी भाजपाई लोगों का ट्वीट देख रहा हूं, फेसबुक देख रहा हूं, यूट्यूब देख रहा हूं और समाचार पर मिले मौकों पर करता हुआ बकवास देख रहा हूं। एक बात कह रहे हैं कि विपक्ष को फंसाया जा रहा है। एक मिनट का मैं मान लेता हूं कि हाँ, मोदी ने फोन करके कहा है कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, छापा मारो। तो क्या है, आपके घर से जो अकूत संपत्ति मिली है वो भी मोदी जी ले आकर रात में डाल जाते हैं कि वो आपका है? इस विषय की जानकारी जनता को दीजिए। आप विपक्ष में इसलिए छापा मारी जा रही है कि पक्ष में इसलिए नहीं मारी जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर छापा आपके यहाँ पड़ा है तो अवैध अकूत संपत्ति मिली है, वो चोरी का है कि नहीं है, जनता को ये बताइए। बाकी जनता समझदार समझ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवारजनों को बनी रहे। आप और आपका परिवार किसी रोग, चिंता, भय, संशय से ग्रसित ना हो। इन्हीं दो मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।